हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज का जो डाउट है वो प्रीतम भाई की तरफ से आया है, तो देखते हैं उनका डाउट क्या है और उसके सलूशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मीन्स ये जो दो पॉइंट ए और बी है उनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क आपको गिवन है उसका। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं। तो मैं आप सभी से हमेशा की तरह एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो अमन भैया है ही यहाँ पर। तो देखिए, अगर ये जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क है उसे हमें सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस फैला हुआ है वो तो इन्फिनिटी तक है, और सिमिलरली ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो कि इन्फिनिटी तक रेजिस्टेंस का नेटवर्क फैला हुआ है यहाँ पर भी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है, आपको ये देखना होता है कि वो कौन सा पैटर्न है जो इन्फिनिटी तक ये रेजिस्टेंस नेटवर्क का रिपीट होते जा रहा है। मीन्स वो पैटर्न को नोटिस करो जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ये जो इन्फानाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क बनेगा आगे जाकर। अब यहाँ पर वो कौन सा होगा, एक बार आप सोचने का कोशिश कीजिए, वो पैटर्न कौन सा बनेगा आप खुद से एक बार सोचिए। देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो ये 3 रेजिस्टेंस का बनेगा। देखिए, ये जो पैटर्न है ध्यान से देखिए, वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। ऐसे ही विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर इस तीनों पैटर्न को मैंने नोटिस किया, ये जो 3 रेजिस्टेंस का पैटर्न है उसको मैंने देखा, तो वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, आगे जाते जाते इन्फिनिटी तक रिपीट होंगे। तो ये कैच है इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना है तो ये जो पैटर्न का हमें अंदाज़ा लगाना होता है वो बहुत सही लगाना होता है, ताकि ये जो क्वेश्चन है वो हम सही से सॉल्व कर सके, जो एक इन्फानाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क है। अब देखिए, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करते जाऊं तो पूरी सिमेट्री यहाँ पर भी दिख रही है, तो इसको सॉल्व करूँगा और फिर वहाँ पर मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखूँगा, क्योंकि देखिए ये जो इन्फानाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क है और यहाँ पर जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ और फिर वहाँ पर यहाँ का रिज़ल्ट उठा के डायरेक्टली लिख दूँगा। देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में बनाता हूँ मैं। ये तो लेफ़्ट साइड का नेटवर्क है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम सबकी दे रखी है हमें। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क है वो जो रिपीट होते जा रहा है कंटिन्यूसली। अब देखिए, ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मुझे ये टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू, अगर ये पॉइंट मैं C मानता हूँ और ये पॉइंट अगर D मानता हूँ, तो इनके अक्रॉस जो रेजिस्टर है वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है कि ये जो इन्फानाइट तक फैला हुआ है रेजिस्टेंस, उसका पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है वो मुझे नहीं पता। तो मैं उस वैल्यू को X अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यहाँ पर एक बात और हमें कैच करनी होगी कि जो इन्फानाइट पैटर्न तक रिपीट होते जा रहा है रेजिस्टेंस का नेटवर्क, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी X ही आएगा। क्योंकि देखिए, एक इन्फानाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने X मानी, और वो पैटर्न कौन सा था जो एक्चुअल में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो भी X के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क जा रहा है वो पूरे इन्फानाइट तक जा रहा है और मैंने उसकी वैल्यू X मानी है। तो जो पैटर्न रिपीट होते जा रहा है उसकी वजह से ही वो नेटवर्क इन्फानाइट तक गया, और उस इन्फानाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क का इक्विवेलेंट मैंने X माना।
तो ये जो पैटर्न जहाँ तक रिपीट हो रहा है यहाँ तक भी जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो x ही होगा। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस अक्रॉस CB है वो भी x ही होगा, यहाँ तक का इक्विवेलेंट पूरा। क्योंकि देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होगा। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था कि ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है और उस पूरे की वैल्यू मैंने x ली, तो ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसकी वजह से ये नेटवर्क बना और उसकी वैल्यू मैंने x ली है। तो ये पैटर्न तक जो पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये नेटवर्क का आएगा वो पूरा x ही होगा। आई होप सो मैं समझा पा रहा हूँ कि RCB जो कि इसके कारण आ रहा होगा रेजिस्टेंस, उसकी भी वैल्यू x ही होगी। अब देखिए अगर मैं बात करूं, पहले मैं RCB आपको निकलवाता हूं। देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं और याद कीजिए अगर R1 और R2 पैरेलल में है तो उनका R इफेक्टिव कितना होता है, याद आया कि नहीं आया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो फिर इसका रिजल्टेंट कितना होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये पूरा इन दोनों के साथ सीरीज़ में है तो +2। देखिए 1 और 1 सीरीज़ में 2, और मैंने बोला था ये जो पैटर्न रिपीट कर रहा है ये वाला पैटर्न था, तो यहाँ तक का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो x के बराबर। RCB जो मैंने यहाँ पर लिखा है x, तो ये पूरा x के बराबर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए पूरा। अब देखिए अगर मैं LCM लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 + x और पूरे डिनोमिनेटर में 1 + x। अब देखिए तो फिर यहाँ हो जाएगा 2 + 2x = x × 1 + x। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया हूँ और ये 1 + x को वहाँ लेकर गया, ठीक है। तो देखिए x + 2 + 2x बराबर x + x²। x², अब देखिए यहाँ x से x एक कटेगा और ये x 2x जो है वहाँ जाएगा तो -2x, और ये जो +2 था वहाँ जाएगा तो -2। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास x के टर्म्स में। अब देखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद करो, या फिर मीन्स फाइनल वैल्यू जो क्वाड्रेटिक में x की आती थी उसका एक्सप्रेशन याद करो। x क्या होता था, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो वही चीज़ लगाऊंगा यहाँ पर। देखिए -b तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस √b², तो b कितना है -2 तो इसका स्क्वायर, -4ac, a कितना है 1 और c कितना है -2 डिवाइड में 2a। क्लियर है। अब देखिए x क्या हो जाएगा 2 ± √4 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो। आप प्लीज इसे कट कर देना। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और +8, 4 × 2 8। अब देखिए डिवाइड में 2 ± ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। अब √12 को क्या लिख सकता हूँ, सोचिए थोड़ा। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। x क्या हो जाएगा 2 ± √12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 2 = 2 ± और यहाँ पर जब √4 बाहर जाएगा तो 2 रहेगा बाहर, और यहाँ √3 अंदर ही रहा डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 ± √3 हो गया, ये x की वैल्यू। अब देखिए 1 -√3 आएगा एक टर्म और दूसरा 1 + √3 आएगा। अब √3 की वैल्यू याद कीजिए कितनी होती है 1.732 समथिंग। तो 1 - 1.732 नेगेटिव वैल्यू नहीं, तो फिर
एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होगी वो सिर्फ एक ही होगी, 1+√3। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास सर्किट जो हमारा है वो सिर्फ इतना रह गया। देखिए ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा था वो मैंने एक्स लिया था इफ़ेक्टिव, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ सिमिलैरिटी मैंने बोला था कि जो चीज़ें यहाँ चल रही थी वही सेम वहाँ, तो मैंने बाय सिमिलैरिटी यहाँ पर भी एक्स डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, आई होप सो आप सभी को। चकाचक। अब आगे देखिए, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, तो देखिए इसका जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा x/1 + x हो जाएगा, और यहाँ 1 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ पर ये भी x/1 + x, और ये वो पॉइंट्स है A और B। अब क्या तीनों सीरीज़ में दिख रहे हैं, तो सिंपली ऐड कर देंगे। तो देखिए RAB जो है वो हो जाएगा x/1 + x + x/1 + x + 1, तो ये हो गया 2x/1 + x + 1 = 2x प्लस, अब एलसीएम ले लेता हूँ तो 1 × 1 + x डिवाइड बाय 1 + x। अब देखिए = क्या हो जाएगा, RAB जो है = 2x + 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x। घबराइए नहीं, कैलकुलेशन ही चल रही हैं। तो RAB क्या हो जाएगा, 3x + 1 डिवाइड बाय 1 + x। अब इस पार्ट को भी रफ कर देता हूँ, काम नहीं है इसका कुछ। RAB जो है, अब देखिए x की वैल्यू वहाँ से पुट कर देता हूँ, तो 3 × 1 + √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 1, ठीक है। अब देखिए ये 3 को अब अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 + 3√3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन किया तो 4 + 3√3 डिवाइड बाय 2 + √3। बट भैया ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हमें। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो भैया आगे क्या करें, देखिए RAB का वैल्यू तो हमारा भैया ये आया कि 4 + 3√3 डिवाइड बाय 2 + √3, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा मैथ्स का। आपको क्या करना होगा, कॉन्जुगेट लेना होगा डिनोमिनेटर का। तो 2 - √3 2 - √3, ठीक है। और देखिए RAB फिर क्या हो जाएगा, 4 + 3√3 × 2 - √3 डिवाइडेड बाय, एक क्या बनता हुआ दिख रहा है, आप सभी को दिखना चाहिए वैसे, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 4 + 3√3 × 2 - √3 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर तो 1 हो चुका है, अब न्यूमरेटर को बस सॉल्व करना है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर अब देखिए 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं। तो देखिए 4 × 2 - √3 + 3√3 × 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए
जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4√3 प्लस 6√2 दिख रहा है ना। सॉरी, माय बैड। देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 हो जाएगा और माइनस 3√3 इंटू √3 3√3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देता हूँ। तो 8 माइनस 4√3 प्लस 6√3 माइनस 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 8 माइनस 9 माइनस 1 प्लस माइनस 4√3 प्लस 6√3 क्या हो जाएगा, 2√3, तो इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 1। क्या अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है भैया? हाँ, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यार क्वेश्चन अच्छा था और आई होप सो आप सभी ने समझा होगा सोल्यूशन को अच्छे से। आप भी अपने क्वेश्चन नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, वहाँ पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।